वाले हैं कि फर्स्ट टाइम फ्लाइट से आप ट्रैवलिंग कैसे करेंगे। फर्स्ट टाइम ट्रैवलिंग करने के लिए कभी भी एयरपोर्ट आप जाते हैं तो विदाउट आईडी के ना जाएं। और वीडियो बनाने का ये मेरा मकसद है कि बहुत सारे पैसेंजर जो होते हैं जल्दबाजी में घर से निकलते समय बैग में कोई अनऑथराइज गैरकानूनी सामान ले लेते हैं, जिससे वो एयरपोर्ट के चेक इन दौरान काफ़ी परेशान हो जाते हैं और पुलिस की चक्कर भी काटनी पड़ती है। पहली बात ये फर्स्ट ऑफ ऑल ये बताना चाहता हूँ कि डिपार्चर गेट के सामने आप जब भी जाएं तो टिकट के साथ साथ अपना आईडी भी दिखाना पड़ता है, जिसमें 7-8 आईडी को ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन ने ऑथराइज किया हुआ है, जिसमें केवल एडवोकेट का बार काउंसिल का जो आईडी होता है वो एक्सेप्टेड नहीं है, जिसे बीसीएस ने मतलब लागू नहीं किया। और जब डिपार्चर गेट से आप एंट्री लेते हैं फिर अपने चेक इन लगेज को जो भी एयरलाइंस से आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं उस एयरलाइंस के स्कैनिंग मशीन पे जाके अपने चेक इन लगेज को स्कैन कराना पड़ता है, जिसके कोई भी चेक इन लगेज में पावर बैंक अलाउ नहीं है। और आप वहाँ से स्कैनिंग कराने के बाद चेक इन काउंटर पे जाएं, अपना बोर्डिंग पास बनवाएं और अपना जो लगेज है वो कन्वेयर बेल्ट पे दे दें। और ध्यान रखें कि आपका जो लगेज है 15 केजी से ऊपर ना हो। अगर ऊपर होता है तो पर केजी आपसे जो कंपनी की वैल्यू बनाई गई है उसके अनुसार से आपको पे करना पड़ेगा। और उसके बाद हम चलते हैं क्यू में आजकल कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए पहले सिक्योरिटी जो होते थे आपके बोर्डिंग पास को टच करते थे और खुद चेक करके आपको अलाउ करते हैं चेक इन एरिया में, जिसमें क्या है कि आपको वहाँ कैमरे के सामने अपने बोर्डिंग पास आईडी शो करना पड़ता है। उसके बाद आप चेक करने के बाद चेक इन एरिया में दाखिल होते हैं। उसके बाद अपनी जो सिक्योरिटी चेक कराने के लिए बैग के अंदर अगर मोबाइल है तो मोबाइल को ट्रे में रख दें, बेल्ट खोल दें, ईयरफोन जो भी पॉकेट के अंदर में आपका सामान है उसको आप ट्रे में रखें और अपने जो कैरी बैगेज है उन्हें मशीन में स्कैनिंग के लिए दे दें। उसके बाद अगर ध्यान रखें अगर आप सेफ्टी शू अगर पहने हुए हैं तो उसे भी खोल के ट्रे में रखना पड़ेगा, क्योंकि उसमें मेटेलिक आइटम लगा हुआ होता है, जिसके दौरान सिक्योरिटी चेक में जो जवान खड़े होते हैं उनको चेकिंग करने में असुविधा होती है। और ये कभी भी अगर आप सिक्योरिटी चेक के लिए खड़े हैं तो DFMD से 30 सेंटीमीटर दूर पे येलो लाइन के पीछे खड़े रहें। और जब वहाँ से आपको कॉल किया जाता है तब आप एक एक करके उनके पास चेकिंग के लिए जाएं। चेकिंग के दौरान आप अपने हाथ को सीधे रखें ताकि सामने खड़ा जो जवान आपको चेक का जो प्रोसीजर बनाया गया है बीसीएस के द्वारा पहले W फिर AM बनाकर जो सर्च किया जाता है, सर्च होने के बाद आप अपना फिर XBI मशीन से अपना सामान ले लें और अच्छी तरह से चेक कर लें कि कोई सामान आपका छूटा तो नहीं है। वहाँ से क्लियरेंस मिलने के बाद आप होल्ड एरिया में जाएं, वहाँ पे बैठें और आपके बोर्डिंग पास में जो गेट संख्या दी हुई है उस गेट के सामने जाके बैठें और बोर्डिंग टाइम पे वहाँ पे रिपोर्ट करें। और एयरलाइंस के द्वारा आपके बोर्डिंग पास को चेक किया जाता है और फिर आप फ्लाइट के लिए मूव करेंगे। और मूव किसी जो बड़े एयरपोर्ट होते हैं उसमें आपको पीयर के द्वारा आप डायरेक्ट फ्लाइट में जा सकते हैं, या बस बोर्डिंग होती है, बस बोर्डिंग के द्वारा आप फ्लाइट तक जाते हैं। उसके बाद एयरलाइंस का जो सिक्योरिटी होता है वो आपका बोर्डिंग पास चेक करेगा। चेक करने के बाद सीट के अनुसार से आपको फर्स्ट या फ्रंट वाले गेट से अगर जाना है तो फ्रंट से, नहीं तो बैक साइड से आप फ्लाइट के अंदर प्रवेश कर सकते हैं। और उसमें अल्फ़ाबेट्स संख्या में आपका सीट नंबर दिया हुआ रहता है, जैसे कि 3ABW
या 4F-Z ऐसे कुछ दिया रहता है, जिसके अनुसार से आप रो के द्वारा आप वहाँ पर बैठ सकते हैं अपना सीट। बस यही जानकारी देना चाहता हूँ हम लोगों को। ओके।